हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्रद्धा क्लासेस। आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 12th स्टैंडर्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक सम करेंगे। बहुत से लोगों को डाउट है कि बिल बनाने के बाद अगर उस बिल को रखा तो क्या एंट्री आएगी, अगर उस बिल को डिस्काउंट किया तो कौन सी एंट्री आएगी, अगर उस बिल को इंडोर्स किया तो कौन सी एंट्री आएगी, अगर उस बिल को बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजा तो कौन सी एंट्री आएगी। कभी भी सामान बेचने के बाद, बिल ड्रॉ होने के बाद बिल की चार ही बातें हो सकती हैं। या तो ड्रावर जो है वो या तो उस बिल को अपने ड्रावर में रख सकता है, या तो डिस्काउंट कर सकता है, या तो एंडोर्स कर सकता है। एंडोर्स करना मतलब किसी को दे सकता है। बैंक फॉर कलेक्शन को भेज सकता है। बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब होता है बैंक में अपना बिल दे दो, बैंक आपका पैसा कलेक्ट करके लाएगी। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ बैंक है। बैंक का ये सेकेंडरी फंक्शन है जिसमें बैंक ये काम करती है कि आपका जो बिल रहता है उसे कलेक्ट करने का काम बैंक के द्वारा किया जाता है। तो आइए एक कॉमन क्वेश्चन आपको मैं स्क्रीन पे पहले दिखा देता हूँ। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन पहले क्या करो, आप नोट डाउन कर लो। ठीक, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको पहले नोट डाउन करो, लिख लो इसको। 2 मिनट क्या करो, वीडियो को पॉज करके आप इसको क्वेश्चन को लिख लो तो आपको बड़ा मस्त समझेगा। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपने लिखा होगा तो समय गोपाल ड्रॉ अ बिल फॉर 3000 ऑन गोविंदा। बिल कौन ड्रॉ कर रहा है, ध्यान दीजिए, गोपाल ड्रॉ कर रहा है गोविंदा के ऊपर। ठीक, गोपाल ड्रॉज अ बिल फॉर 3000 ऑन गोविंदा। अच्छे से समझिए, बिल कौन ड्रॉ कर रहा है, गोपाल। किसके ऊपर, गोविंदा के ऊपर। तो ड्रावर कौन हो रहा है, गोपाल। ड्रावी कौन हो रहा है, गोविंदा। आगे पढ़ रहा हूं मैं। गोविंदा एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न इट टू गोपाल। गोविंदा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और गोपाल को दे दिया। ठीक, व्हाट जर्नल एंट्रीज वुड बी पास इन द बुक्स ऑफ गोपाल अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। मैंने जानबूझकर ऐसा सम आपको बताने की कोशिश किया जिसमें सब कवर हो जाए। क्या बोला, इफ ही रिटेन द बिल, इफ ही डिस्काउंटेड द बिल, इफ ही इंडोर्सेस द बिल टू कृष्णा, अगर वो बिल को कृष्णा को इंडोर्स कर देता है। और चौथा है इफ ही सेंड द बिल फॉर बैंक फॉर कलेक्शन। आइए हम लोग लिखते हैं। देखिए, मैंने लाइन ड्रॉ करके रखा है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गोपाल। तो अगर आप देखेंगे तो डेट्स नहीं दिया है। डेट नहीं दिया है तो माय डियर क्या करना है आपको, फर्स्ट ऐसे सीरियल नंबर डालना। ओके, क्या किया, गोपाल ने बिल ड्रॉ किया है किसके ऊपर, गोविंदा के ऊपर। ठीक, किसके ऊपर ड्रॉ किया है, गोविंदा के ऊपर। ध्यान दीजिए, आपको बिल रिसीव करना मतलब बिल लेना है। बिल लीजिए, आप एंट्री पास करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे ले रहे हो आप, गोविंदा से। कितने का, 3000। ठीक, बीइंग द बिल इज ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड। ठीक, दूसरी बात, अब यहीं से आपको उसने शर्तें देना शुरू कर दिया कि अगर ए बी सी डी करके 4 कंडीशन दिया तो दूसरे में ए, अगर वो बिल अपने पास रखा रहेगा तो क्या होगा। अगर वो बिल रखा रहेगा, कितने मंथ का बिल है देख लीजिए, इसमें मेंशन नहीं किया है कितने मंथ का है, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए 1 मंथ का है। तो आफ्टर 1 मंथ क्या होगा, बिल आपने रखा है,
मान लिया आप गोपाल हो, हम लोग गोपाल की बुक में काम कर रहे हैं, हमने बिल को क्या किया है, रखा हुआ। तो रखा हुआ बिल क्या करेंगे, हम लोग रखा हुआ बिल जाएंगे, उसको दे देंगे और अपना पैसा ले लेंगे। एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। Being the bill is honored on due date. Being the bill is honored on due date. 3,000 रुपया आपको क्या हुआ, मिल गया। मतलब देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, आपने बिल ड्रॉ किया गोविंदा के ऊपर, अगर इसमें सेल की एंट्री होती तो एक एंट्री इसके ऊपर आती, गोविंदा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अगर होती तो, है नहीं, डायरेक्ट बिल ड्रॉ, तो आप डायरेक्ट बिल ड्रॉ कर लीजिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गोविंदा अकाउंट। आपने क्या किया, गोविंदा से बिल लिया और उस बिल को क्या किया था आपने, उस बिल को आपने ड्यू डेट के दिन तक रखा था। तो बिल को रखने के बाद आपने क्या किया, ले जाके बिल उसको दिया और पैसा उससे ले लिया। तो एंट्री क्या आई, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, अब अगर मान लिया बिल को डिस्काउंट करता तो क्या एंट्री आती, बिल को डिस्काउंट करता तो एंट्री आती कैश अकाउंट डेबिट, समझिए जरा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग द बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक, बीइंग द बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक। क्लियर है, कैश कितना मिला उसमें मेंशन किया है, 50 रुपीज़ डिस्काउंट लिया है शायद, देख लीजिए आप, 50 रुपीज़ डिस्काउंट चार्जेस है, 3,000 का बिल था तो 2950 2,950 आपको पैसा दिया बैंक ने, 50 रुपये आपका डिस्काउंट कट हुआ और आपका बिल कितने का था, 3,000 का। क्लियर, फिर बताओ, हमने बिल ड्रॉ किया, अगर हम बिल रखे रहेंगे, रखा हुआ बिल अगर रहेगा हमारे पास और हॉनर होगा तो ये एंट्री, डिस्काउंटेड बिल डिस्काउंट करेंगे अगर तो ये एंट्री। एक सी देखिए, ध्यान से देखिए, अलग अलग कलर में लिख रहा हूं ताकि आपको अलग समझ में आए कि ये अलग एंट्री है। देखिए अगर बिल को इंडोर्स कर रहे हैं, बिल को इंडोर्स कर रहे हैं, एंडोर्स करना मतलब होता है किसी को देना, एंडोर्स करना मतलब किसी को देना, तो कृष्णा को दे रहे हैं हम लोग, तो एंट्री क्या आएगी, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग लिख देंगे, बीइंग द बिल इज इंडोर्स्ड, क्या लिखेंगे, बीइंग द बिल इज इंडोर्स्ड, बीइंग द बिल इज इंडोर्स्ड, ध्यान देंगे। अब जो इसके डी की शर्त है वो मैं इधर बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छे से देखेंगे। पहले क्या किया हमने, बिल ड्रॉ किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस दिए हैं, एक इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज ड्रावर व्हाट इज ड्रावी, मेरा वीडियो है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद में ये सवाल मैं आपको बता रहा हूं कि बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ करने के बाद अगर मैं रखे रहा बिल तो ये एंट्री आएगी, अगर मैंने डिस्काउंट किया तो ये एंट्री आएगी, अगर मैंने इंडोर्स किया तो ये एंट्री आएगी, ठीक। अगर हमने बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजा तो ये एंट्री आएगी, देखिए क्या, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट 3,000 ही आएगा, अगर दिख नहीं रहा होगा तो देख लीजिए आप ध्यान से, अमाउंट 3,000 ही है। बीइंग द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बीइंग द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन।
ये सवाल अगर आपको समझ गया तो समझो चारों कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद जो मैं सम बताऊंगा उसमें बताऊंगा कि डिसऑनर होने पे क्या होगा। ये तो हॉनर की बताया मैं। अगर आप बिल ड्रॉ किए, गोविंदा के ऊपर आपने क्या किया, बिल ड्रॉ किया, आपने बिल तो ले लिया उससे। अब बिल की चार बातें हो सकती हैं, क्या, या तो मैं रखा रहूंगा, या तो मैं डिस्काउंट कर लूंगा, या तो मैं इंडोर्स कर दूंगा, या तो बैंक फॉर कलेक्शन को भेज दूंगा। अगर रखा रहूंगा तो ये एंट्री, डिस्काउंट किया तो ये एंट्री, इंडोर्स किया तो ये एंट्री, और अगर बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजा तो ये एंट्री। ओके माय डियर, आपको समझ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्रद्धा क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सम के साथ।